हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो पे आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि वीडियो का जो थियोरीज है, जिस थियोरी के ऊपर ये वीडियो मैं बनाया था, तो वो थियोरी किसी किसी का लगा था कि ये फेक है, ये फेक खबर है। तो उन लोगों के लिए मैं कह दे रहा हूं कि ये कोई खबर वगैरह नहीं है। मैं जस्ट एक सुशांत सिंह राजपूत की फैन होने के नाते ये मैं ढूंढता रहता हूं कि उनका अलाइव होने का कुछ थियोरीज वगैरह है कि नहीं। बस इतना ही। शायद कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं और एक बार इसलिए कह दे रहा हूं इस वीडियो में कि जस्ट मैं ये कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे पास किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अलाइव है, पर हम लोग बस पॉइंट ढूंढते हैं कि इसी पॉइंट के बेसिस पे हो सकते हैं कि वो अलाइव हो सकता है। तो गाइस, ये जो मेरा बात है, ये बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप भी, मुझे पता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी सुशांत सिंह राजपूत को बेहद प्यार करते हो। तो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करने के हिसाब से अगर कोई सर्च करे कि क्या मेरा फेवरेट स्टार अलाइव हो सकते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या ये कोई खबर है? ये कोई खबर नहीं है। मैं अपने तरफ से इसको जो हर एक क्लूज वगैरह है उसको ढूंढ के मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। ये कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आप लोगों के साथ भी मैं क्वेश्चन रखता हूं कि क्या ये हो सकते हैं। तो जस्ट यही चीज को आप लोग समझो, क्योंकि जब तक मेरे साथ आप लोगों का दिल का जो कनेक्शन है, मेरा अगर बात का कोई कनेक्शन ही आप लोगों के साथ नहीं बनता, तब तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं। आप लोग हर टाइम यही समझेंगे कि चारापून आप लोगों को झूठी उम्मीद दे रहा है, मगर ये उम्मीद नहीं है। बस मैं हमेशा सर्च करता हूं कि किसी एंगल से क्या वो अलाइव हो सकते हैं या फिर नहीं। बस इतना ही। अभी आता हूं मैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर के देखो गाइस, देखते देखते, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो केस है, ये केस ऑलरेडी 8 महीना बीत चुका है। सीबीआई की तरफ से बोला गया था कि जनवरी के लास्ट वीक में वो लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, पर फिर भी अभी तक कुछ भी रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आया है। उसके बाद उन लोगों की बिहेवियर देख के ये लग रहा था कि हो सके कि फरवरी की मिडल में कुछ रिपोर्ट वो लोग दे दे, पर फरवरी का मिडल भी चला गया, फिर भी कुछ भी रिपोर्ट वो लोग नहीं दिया। अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका ही सुनवाई जो है वो भी उतना अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। पर फिर भी हम जो इससे सारियंस से हम लोग एक आशा की उम्मीद के तरफ देख के बैठे हुए हैं कि हो सकते कि इन फ्यूचर सीबीआई हम लोगों के लिए कुछ करे। क्योंकि आप लोग ये चीज को लॉजिक से समझिए कि चारापूना एक बात हमेशा कहता है कि थियोरी दो हो सकता है, आइदर वो अलाइव हो सकते हैं, जो कि बात की बात है, और अगर अलाइव थियोरी काम नहीं करता है, अगर अलाइव वो नहीं होता है, बहुत ही खराब लगता है ये चीज बोलने में। अगर मानिए कि नहीं होता है अलाइव, तो फिर क्या होगा? तो फिर मर्डर। तो अगर मर्डर होगा तो किसी का तो फांसी होना ही चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो दोषी है इसके पीछे, और उसके हिसाब से किसी ना किसी को तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुआ है, तो किसी ना किसी ने तो हत्या किया है, तो उसको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा इसका। तो सीबीआई जो छानबीन कर रहा है, तो सीबीआई जो रिपोर्ट दिया था हम लोगों के सामने, तो उसी बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है सीबीआई का, या फिर सीबीआई का जो वर्डिक्ट है, और कब तक आएगा। तो अभी बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा वेट करो, और कितना वेट करें भाई? खुद को आपने आप से पूछ के देखो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वो अलग बात है कि चारापूना की तरफ से वो अलाइव होने की थ्योरी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वो अलग सा चीज है। वो सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन होने के नाते ये हम इमोशनली करते हैं, पर अगर हम इसको हत्या के रूप में भी देखें तो फिर हम लोगों के सामने तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए। पर कहां है वो रिजल्ट? हम सबको उल्लू बनाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। जो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई होगा, उसके बाद अगर रिया को दोषी साबित कर दिया जाएगा तो फिर सीबीआई को और भी आसान होगा। सीबीआई उनको पकड़ के अपने अंदर ले लेगा। तो बहुत सारे मनगढ़ंत कहानी तैयार हो गया है, जिस कहानी के बेसिस पे हम जो फैंस है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ ना कुछ होगा। पर आप लोग ध्यान रखिए कि ये चीज 8 महीना ध्यान मत रखिए, ध्यान रखिए कि ये 1 साल होने को है, 1 साल होने को आया है, क्योंकि फरवरी खत्म होने को है, तो 1 साल होने को आ रहा है और कुछ दिन बाकी है। तो कब होगा ये चीज? कब होगा ये काम कंप्लीट? अगर सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस है, इसमें सीबीआई लगा हुआ है, एनसीबी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, तो इतना सारा डिपार्टमेंट मिलके कुछ भी रिजल्ट वगैरह कुछ सामने नहीं लेके आ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो एफआईआर लेके लड़ाई हो रहा था, वो एफआईआर का रिजल्ट अभी दिया जा रहा है, वो भी पूरा कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ रहा है।
तो ये सब चल क्या रहा है, किसको मामू बनाया जा रहा है? बस हम लोगों को मामू बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गेम चल रहा है। ये जो चीज है ये एक वीडियो की तरफ से अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, मगर अगर एक दोस्त का सलाह माने, अगर एक दोस्त के हिसाब से मेरा बातों को आप लेते हैं तो आप एक बार खुद आंखें बंद के सोच के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। और आप में से बहुत सारे बंधुओं पता है कि ऐसा बोलेंगे कि सीबीआई के ऊपर तुम्हारी भरोसा नहीं है, अपनी देश की लॉ के ऊपर तुम्हारी भरोसा नहीं है। तो सब कुछ है, डेफिनेटली लॉ के ऊपर भरोसा है, पर लॉ तो तभी काम करेगा ना जब सीबीआई या फिर एनसीबी जाके सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटेड कोई एविडेंस उठा के लॉ के सामने पेश करेगा। लॉ तो ये नहीं कि सीबीआई की मुंह देख के कोई भी वर्डिक्ट दे देगा, तो उनको तो एविडेंस चाहिए, एविडेंस के बेसिस पे काम करेगा। तो अगर सही एविडेंस वो लोग सबमिट ना करें तो लॉ कहां से काम करेगा? लॉ का हाथ जो है वो हाथ और आंख बंधा हुआ है, वो एविडेंस के अनुसार काम करते हैं। ये आप लोगों को पता है, ये चीज नया करके सिखाने का कोई मतलब नहीं है, पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम को यूज करके और कितना दिन हम लोगों को उल्लू बनाया जाएगा। मेरा क्वेश्चन बस इतना ही है कि क्या आखिर में कुछ काम हो रहा है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को एक टेली सीरियल बना के रख दिया है कि रोज आओ आके थोड़ा थोड़ा करके जानो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में क्या हो रहा है, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार है, तो एक स्टार का अगर ऐसा हालात होता है, एक स्टार का अगर मृत्यु का किनारा करते करते अगर इंडिया की लॉ एंड सिस्टम का अगर इतना टाइम लग जाता है यार, तो फिर सोचो कि तुम्हारा और मेरा अगर कभी किसी दिन कुछ होता है, अगर तुम्हारा और मेरा फैमिली के साथ अगर कभी कुछ भी घटना होता है, तो हम लोगों को कितना टाइम लगेगा जस्टिस मिलने के लिए। तो ये जो बात है, ये बात एक बार खुद सोच के देखना कि चारापोना क्या आप लोगों को सही बता रहा है या फिर नहीं। मैं जो पॉइंट आप लोगों को कह रहा हूं, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, आज जो मैं आप लोगों के सामने ये बैठ के शेयर कर रहा हूं, ये हर एक बात वैल्यूएबल है, क्योंकि आप और हम एक नॉर्मल कॉमन पीपल है। क्योंकि अगर एक स्टार के लिए, अगर एक इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का अगर जस्टिस मिलना इतना लेट होता है, तो फिर आपका और हम लोगों का वजूद ही क्या है इन लोगों के सामने। तो यह है इंडिया की लॉ एंड सिस्टम, जो कि बहुत धीमी काम करता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही उम्मीद रहेगा कि जैसे आप लोग सीबीआई को इस सुशांत सिंह राजपूत केस में इंक्लूड किए थे, सीबीआई के हाथ में ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपे थे, वैसे हम लोगों को, आप लोगों को और एक बार आवाज उठाना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो वर्डिक्ट है वो हम लोगों के सामने मार्च की पहला वीक में लेके आना होगा, और जो कि हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। क्योंकि हम सारे एसेसरीज को थिंकिंग अलग अलग हो सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही छत के अंदर रहने वाले फैमिली मेंबर हैं। हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के वक्त है, तो हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही काम करना होगा। तो फिर से अगर एक बार हम आवाज उठाएंगे कि सीबीआई का ये जो काम है वो जितनी जल्दी हो सके वो हम लोगों के सामने रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीबीआई ये प्रूफ करे कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किया था। अगर ये प्रूफ करेगा तो उस दिन समझ लेना कि भारत की सिस्टम बिक चुका है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को ये बात कह चुका हूं। बस ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं कि अभी टाइम आ गया है, सारे एसेसरियन जैसे हम पहले आवाज उठा के ये केस सीबीआई के हाथ में डाले थे, फिर से एक बार आवाज उठा के सीबीआई से क्वेश्चन मांगेंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही है इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप लोगों को लगता है कि फिर से एक बार आवाज उठाना जरूरी है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।